Good morning, students. Myself, Dr. Nisha Jain. Aging, पार्ट 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. BSc पार्ट 1 जूलॉजी, पेपर 3 गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी. परिवर्धन जैविकी के अंदर एजिंग, जिसको कि हम जीर्णता कहते हैं, का पार्ट 4 आज मैं स्टार्ट करूंगी. इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर पार्ट 4 एजिंग का मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे थेरीज ऑफ एजिंग के बारे में. एजिंग की कौन कौन सी थेरीज हैं उसके बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है. अगर हम एजिंग की जो अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा है, एजिंग के अंदर थेरीज मतलब जो सिद्धांत, वो सब इन सिद्धांतों के बेसिस के ऊपर ही है. एजिंग के कौन कौन से सिद्धांत हैं, थेरीज ऑफ एजिंग. अगर ब्रॉडली बात करूं तो देर आर स्पिरिचुअल थेरीज, biological theory, sociologic theory and psychologic theory. Biologic theory which are concerned with answering basic questions regarding the physiological process occurs in all living organisms. ये जो biologic theories हैं ये दो हैं, stochastic and non-scholastic. और जो ये सोशियोलॉजिक थ्योरी है ये डिसएंगेजमेंट थ्योरी है, इनको की डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी, एज स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी, पर्सन एनवायरनमेंट फिट थ्योरी, एंड देन वी हैव साइकोलॉजिक थ्योरी. अगर हम स्टोकेस्टिक एंड नॉन स्टोकेस्टिक की बात करें तो स्टोकेस्टिक जो है उसके अंदर 4 हैं: एरर थ्योरी, फ्री रेडिकल थ्योरी, क्रॉस लिंक थ्योरी, वेयर एंड टियर थ्योरी, एंड नॉन स्टैटिस्टिक के अंदर प्रोग्राम थ्योरी, इम्यूनिटी थ्योरी एंड बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी. मैं कुछ थ्योरीज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी. उनमें से स्टोकेस्टिक, नॉन स्टोकेस्टिक एंड फिजियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. अगर हम बायोलॉजिकल थ्योरीज की बात करें तो ये 3 थ्योरीज हैं: programmed aging theory, genetic aging theory, and autoimmune theory. What is programmed theory? What is genetic aging theory? And what is autoimmune theory? अगर हम प्रोग्राम्ड एजिंग की बात करें तो इसके अंदर लाइफ स्पैन एंड द डेथ आर द प्रोग्राम. कितनी लाइफ स्पैन होगी, कब डेथ होगी, ये हमेशा प्रोग्राम होती है. A biological clock controls cell behavior and lifespan. इसके अंदर एक बायोलॉजिक क्लॉक होती है जो सेल के बिहेवियर और उसकी लाइफ को कंट्रोल करती है. There are specific number of meiosis for every kind of cell. हर सेल के अंदर डिफाइन होता है कि इतनी बार ये meiosis इसके अंदर होगा. Some of the cells do not divide and just age. कुछ सेल डिवाइड नहीं होते हैं लेकिन उनकी एज हो जाती है. ये कहती है प्रोग्राम्ड एजिंग. वहीं पर ऑटोम्यून एजिंग थ्योरी जो है वो कहती है चेंजेस इन इम्यून सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग. जो इम्यून सिस्टम के अंदर जो चेंज आते हैं, इम्यूनिटी जो वीक होती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो कम होता है, वो किसके लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल है एजिंग के लिए. एंड द सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज लूजेस इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन प्रोटीन्स. और जो सिस्टम एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है वो भूल जाता है कि इसके अंदर ये सेल्फ है या फॉरेन प्रोटीन है, एंटीबॉडी है. तीसरा हम बात करेंगे जेनेटिक एजिंग थ्योरी के बारे में. ये कहती है लाइफ स्पैन ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली डिटरमिन्ड. The number of repeats in the telomere determines the maximum lifespan of a cell. Since each time a cell divides, multiplies, repeat are lost. Once telomeres have been reduced to a certain size, the cell reaches a crisis point and is prevented from dividing further. मैंने आपको बताया था टीलोमेयर जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और उसके बाद जो होता है सेल का डिवीजन कम हो जाता है.
ये जेनेटिक एजिंग थ्योरी ने ही हमें बताया। स्टॉलिस्टिक थ्योरी के अंदर आफ्टर फिजियोलॉजिकल थ्योरी वी हैव स्टोकेस्टिक थ्योरीज। इसके अंदर फ्री रेडिकल थ्योरी, वियर एंड टियर थ्योरी, सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी, ये 3 थ्योरीज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। What is free radical theory? What is somatic mutation theory? What is wear and tear theory? फ्री रेडिकल थ्योरी जो है वो कहती है सेल्स आर डैमेज्ड बाय फ्री रेडिकल्स, द ऑक्सीडाइज डीएनए। Organisms age because cell accumulates free radical damage over time। जो फ्री रेडिकल्स हैं उन्हीं की वजह से सेल डैमेज होते हैं और उन्हीं की वजह से डीएनए का ऑक्सीडाइज होता है और फ्री रेडिकल एक्यूमुलेट होते जाते हैं सेल के अंदर। सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी कहती है म्यूटेशंस आर दोज इनहेरिटेबल चेंजेस दैट अकर इन द सेलुलर डीएनए। सेल के जो डीएनए है उसके अंदर म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम्स आर डैमेज होते हैं। म्यूटेशन अकर ड्यू टू द रेडिएशन और मच सन एक्सपोजर, या तो रेडिएशन के कारण या फिर ज़्यादा अगर सन का एक्सपोजर हो जाता है तो उसके कारण। एनी चेंज इन जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट और सोमैटिक सेल लीड्स टू एजिंग। Then comes the wear and tear theory. Animals and cells, like machines, simply wear out. जैसे तुमने देखा होगा मशीन्स होती हैं उसको काम में लेते हैं और वो खराब हो जाती है, उसी प्रकार से एनिमल्स और सेल्स भी खराब हो जाते हैं। However, unlike machines have some ability to repair themselves, परंतु जिस हिसाब से हम कई बार मशीन्स को रिपेयर कर लेते हैं और वापस काम में ले लेते हैं, उसी तरह से हम हमारी बॉडी के सेल को रिपेयर करके उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट विद इन सेल्स एंड इंटरफेयर विद द फंक्शन। जैसा कि पता है सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होते जाते हैं, तो जब सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो उसकी जो फंक्शनिंग जो होगी सेल की उसके अंदर डिस्टर्बेंस होगा, उसके अंदर इंटरफेरेंस होगा, उसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग सेल की नहीं हो पाती है। ये फ्री रेडिकल थ्योरी है ह्यूमन एजिंग के अंदर कैसे फ्री रेडिकल्स जो हैं वो काम करते हैं। ये देखिए आप, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ हैं ये, और ये पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू कैन सी these free radicals they are damaging the mitochondria। यू कैन सी दिस इज द सेल, ये एक पूरा सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये ब्लू कलर की इसकी सेल मेम्ब्रेन है, आउटर सेल मेम्ब्रेन एंड इनर सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ये वेरियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर। ये सेल जो कि सेल के अंदर तुमने देखा होगा इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है प्रोटीन से। तो ये जो फ्री रेडिकल हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर रहे हैं, ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए के अंदर उसको डैमेज कर रहे हैं, उसके अंदर म्यूटेशन कर रहे हैं, और ये यहाँ पर प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उसको डैमेज कर रहे हैं। This is the evidence for the free radical theory of aging includes proven damage to DNA, lipids, proteins, noted increases in abnormal mitochondria with age, proven acceleration of age with ionizing radiations and superoxide dimutase in trisomy 21। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस का क्या असर होता है ये भी इसमें बताया गया है। देन कम फिजियोलॉजिकल थ्योरीज। देयर आर 3 theories. One is activity theory, another is disengagement theory, and third is continuity theory. Then we will study what is activity theory, what is continuity theory, and what is disengagement theory. Activity theory states that for successful aging, the activities should be changed. Activities of an individual affect the aging process। जो किसी भी ये जो एक्टिविटी थ्योरी है ये कहती है कि अगर एजिंग सक्सेसफुल होनी चाहिए तो उसके लिए एक्टिविटीज बीच बीच में चेंज होती रहनी चाहिए, और क्योंकि ये एक्टिविटीज हैं वो इंडिविजुअल को इफेक्ट करती हैं। कंटिन्यूटी थ्योरी कहती है कि वंस बिहेवियर ऑल्सो डिटरमाइंस द एक्सटेंट एंड स्पीड ऑफ एजिंग, थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कहते हैं ना वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव थिंकर, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो हमारा अंदर पॉजिटिव होगा। तो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो भी
एजिंग को एनहेंस करती है। ठीक है, तो वी शुड थिंक पॉजिटिव थॉट्स, हमारे थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिसएंगेजमेंट थ्योरी, disengagement theory, people's ways of engaging with a society affects aging. People's ways of engaging with a society affects aging. A lonely person with age faster than others, मतलब अगर हम सोसाइटी के अंदर रहेंगे तो हमारी एजिंग जो है वो स्लो होगी, अगर हम अकेले रहेंगे तो हमारी एजिंग फास्ट होगी। मतलब वी शुड लिव इन सोसाइटी, लोगों से मिंगल्ड अप होना चाहिए और उनके बीच में रहना चाहिए, तो हमारी एजिंग थोड़ी स्लो होती है। ये मैंने इस लेक्चर के अंदर आपका पूरा थेरीज ऑफ एजिंग को डिस्कस किया। इसके अलावा भी आपके सिलेबस में बहुत सारी थेरी हैं, जेनेटिक रेगुलेशन थेरी, सिस्टम थेरी ऑफ एजिंग, है ना, चलोन थ्योरी, पिगमेंट थेरी, you have evolutionary theory of aging, accumulated theory. There are so many theories. Here I have discussed the important theories of aging. अभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 5 एजिंग का फिर स्टार्ट करेंगे। मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करती हूँ, फिर मिलते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।